लेकिन आज उत्खनित जो ये है पत्थर है वो 1800-1600 रुपया में बेचा जा रहा है। सरकार उसका दर निर्धारित करे और यहाँ स्थानीय लोगों को जो एकरारनामा में रहता है माइंस में, क्या स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराए ना। इसमें कई ऐसे लोगों का नाम आ रहा है जिन लोगों के प्रभाव के कारण ही स्थानीय प्रशासन हमारी इसमें रुचि नहीं दिखा रही है, जिसमें कुछ आईएएस लोग हैं, अभी उनका भी पूंजी इन्वॉल्व है ये पटेल एग्रो इंडस्ट्रीज में। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये नवादा की तस्वीर है जहां पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। और इतना ही नहीं, लोगों के साथ वहां के हिसुआ विधायक अनिल कुमार भी वहां पर शामिल हैं। आखिर ये लोग क्यों इतना हंगामा कर रहे हैं, क्या है इनकी मांग, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले न्यूज़ फॉर्नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। आपको हम जो स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बिहार के नवादा की है, जहां पर ओवरलोड वाहनों को लेकर के बवाल किया है ग्रामीणों ने और ग्रामीणों के समर्थन में धरने पर विधायक भी वहां पर बैठ चुके हैं। बिहार के नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों पर ओवरलोड वाहनों के परिचालन को लेकर के विवाद गहराता चला जा रहा है। खंखदुआ माइन से निकलने वाले भारी वाहनों के कारण ग्रामीण में भारी नाराजगी है। विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम करके धरना शुरू कर दिया, जिसमें हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल सिंह शामिल होकर के ग्रामीणों के समर्थन में उतर आए। आपको बताएं तो धरना स्थल पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक अनिल सिंह ने कहा है कि अकबरपुर प्रखंड की लगभग 12 ग्रामीण सड़कें भारी वाहनों के परिचालन से बर्बाद हो रही हैं। उन्होंने बताया है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित इन सड़कों पर 10 से 12 टन जो है क्षमता वाले वाहनों के परिचालन की अनुमति है, जबकि वर्तमान में 55 से 70 टन तक भारी वाहन जो है वो यहाँ के मार्ग से होकर के गुजरते हैं और ये वाहन जो है पहाड़ों से गिट्टी लेकर के निकलते हैं। विधायक ने कहा कि इस मामले को लेकर के उन्होंने 7 मई को नवादा जिलाधिकारी को शिकायत दी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सरकार और संबंधित एजेंसियों के बीच हुई समझौते के अनुसार गिट्टी की ढुलाई जो है वो मुख्य मार्ग से की जानी थी, लेकिन नियमों का उल्लंघन किया गया। यानी कि उन्होंने सीधा कहा कि एजेंसी को भी बताया गया था और सरकार को भी बताया गया था कि यहाँ से इसकी ढुलाई नहीं होनी है, लेकिन बावजूद जो है ये लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में भारी वाहन गुजरने से सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है और लोगों को स्कूल, बाजार और अस्पताल जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ग्रामीणों ने तत्काल भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने की मांग की है। तो देखा आपने कि कैसे वहां के ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिल रहा है और उनके समर्थन में हिसुआ विधायक भी सड़कों पर उतर आए हैं और धरने पर बैठ गए हैं। इस बुरे मामले को लेकर के हिसुआ विधायक का क्या कुछ कहना है, उनके दिए गए तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आज खखंदुआ रोड को जाम करने का मकसद क्या है? देखिए, खखंदुआ रोड जाम नहीं है। इसकी जानकारी हमने जिलाधिकारी को 7/5/2026 को दिया था और उसके बाद भी उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि जो इकरारनामा है लेसी के साथ सरकार का, उसमें कंडिका 44 में साफ वर्णित है कि माल की ढुलाई मुख्य पथों से होकर की जाएगी, पीएमजीएसवाई सड़कों से नहीं। इन बातों की जानकारी और रिटेन में मैंने लिखित अपने वापसी पे मैंने डीएम को दिया था। उन्होंने बोला था मैं दिखवाता हूँ। एक दिन मालूम हुआ कि उन्होंने विजिट में भी आए थे, लेकिन आने के बावजूद भी फलाफल कोई सामने निकल कर नहीं आया। तब जाकर मैंने इसकी शिकायत चीफ सेक्रेटरी बिहार सरकार, सेक्रेटरी ग्रामीण कार्य विभाग, सेक्रेटरी पथ निर्माण विभाग, सेक्रेटरी माइंस, ये सभी को जाकर सूचना दी और रिटेन में मैंने शिकायत दर्ज कराई, जिसके आलोक में विभाग ने यह निर्देश जारी किया है कि जो भी सड़क और जो ब्रिज जहाँ पे हैवी वाहनों का परिचालन हो रहा है जिससे डैमेज होने की संभावना है, उस पर बैरियर लगाया जाए। इसकी कॉपी संपूर्ण बिहार को सेक्रेटरी के द्वारा निर्गत की गई है और उसमें यह पथ भी आता है। हमारा आज भी मांग बस एक है कि जो आपने लीज में एग्रीमेंट के समय आपने जो कंडिका दी है, आप उसी का अक्षरशः अनुपालन कर लें, मुख्य पथ का निर्माण करें, मुख्य पथों से होकर आप माल की ढुलाई करें, ग्रामीण पथों को बख्श दें, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में कोई असुविधा नहीं हो। आज हमारे गांव के ग्रामीणों को, बच्चे और बच्चियों को स्कूल और अस्पताल जाना, बाजार जाना दूभर हो गया है। प्रतिदिन 1000 ट्रक हाईवा
18 चक्का 22 चक्का की गाड़ियां इससे निकल रही है। इसका सर्वे भी जब हमने शिकायत की थी सेक्रेटरी पथ निर्माण विभाग से, तो उसका सर्वे 1 सप्ताह का लगातार कराया गया और उस सर्वे में यह बात प्रकाश में आई कि 700 से अधिक गाड़ियां प्रतिदिन इस पथों से होकर गुजरती है, जिसपे 10 टन 12 टन कैपेसिटी लेकर सड़कों को क्षमता है सहन करने की, उस पर 60 से 70 टन भारवाहक गाड़ी जा रही है। उसके कारण इस रोड की दुर्दशा ये हो गई है। हम लोग आज अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे हैं। हम लोगों की 5 मांगे हैं। पहली मांग तो ये है कि जो आपने करारनामा किया है लेसी के साथ, उस आप ही के करारनामा का अनुपालन सुनिश्चित हो, जिसमें भार जो मांस से खनित खाद्यान्न ये मटेरियल को ले जाने के लिए मुख्य पथ से होकर ले जाना होगा, पीएमजीएसवाई सड़कों से नहीं, तो पीएमजीएसवाई सड़कों से अलग आप मुख्य पथ बनाइए। और जो यहाँ पे उत्खनन के कार्य हो रहे हैं, उसमें जब ऑक्शन हुआ था तो 90 रुपया अनुमानित, लगभग उसी हिसाब से सरकार ने दर निर्धारित किया था। 90 रुपये क्या? 90 रुपया टन प्रति टन बेचने के लिए हिसाब से उसने उसी दर के हिसाब से सरकारी दर निर्धारित किया था, जो मिनिमम एक दर होता है। उसके बाद ऑक्शन हुआ। ऑक्शन में चाहे जितना गया वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आज उत्खनित जो ये है पत्थर है वो 1800-1600 रुपया में बेचा जा रहा है। सरकार उसका दर निर्धारित करे और यहाँ स्थानीय लोगों को, जो एकरारनामा में रहता है माइंस में, क्या स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराए ना। इसमें कई ऐसे लोगों का नाम आ रहा है जिन लोगों के प्रभाव के कारण ही स्थानीय प्रशासन हमारी इसमें रुचि नहीं दिखा रही है, जिसमें कुछ आईएएस लोग हैं, अभी उनका भी पूंजी इन्वॉल्व है। ये पटेल एग्रो इंडस्ट्रीज में ईओयू से उसकी जांच कराई जाए और जो हमारी सड़कें टूटी है उन सड़कों को अविलंब उसका निर्माण कराया जाए। चलिए बैठिए। मुख्य पथ में